गया है, यहाँ पर नरसंहार हुआ है और इस प्रकरण में आप क्या कहना चाहेंगे सर? उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, जिसके नाते आए गए दिन इस प्रकार की हत्याओं का सिलसिला लगातार चल रहा है। 24 घंटे के अंदर अभी उत्तर प्रदेश में शैलेंद्र मौर्य सहित 13 हत्याएं हुई, यानी 24 घंटे के अंदर 13 मौतें पीछे रखो। इस बात को साबित करती हैं कि किस तरीके से हत्यारे बेखौफ होकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। योगी सरकार इन गुंडे माफिया अपराधियों के सामने घुटना टेक चुके हैं। योगी ये बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं। नहीं मंत्री जी, एक बात आपसे पूछना चाहेंगे। किसी को स्वर्ग भेजते हैं, किसी को पाताल भेजते हैं, लेकिन अगर उनकी बिरादरी का कोई गुंडा माफिया अपराधी है तो सत्ता के गलियारे में उसका सम्मान किया जाता है। और यहाँ पर भी हत्यारा माननीय मुख्यमंत्री की बिरादरी का ही सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है। इस तरीके से अगर कोई गरीब घर का, कोई एससी समाज का, कोई दलित समाज का, कोई पिछड़े समाज का व्यक्ति अगर छोटी घटना कर देता है, उसके घर में बुलडोजर चली जाती है। लेकिन चूंकि यहाँ के कुख्यात माफिया अपराधी ठाकुर बिरादरी के हैं, माननीय मुख्यमंत्री से उनका जात का नाता है, इसलिए ये सरकार ऐसे लोगों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलाई जाती है। और यही कारण है कि जो सरकार भेदभाव कर रही है, कानून के साथ भेदभाव कर रही है, लोगों के साथ भेदभाव कर रही है, इंसाफ देने में, न्याय देने में भी भेदभाव करती है, उसी कारण गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरकार निकम्मी साबित हो रही है। प्रदेश का कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। प्रदेश जंगल राज में तब्दील हो चुका है। 24 घंटे के अंदर 13 हत्याएं इसके जीते जागते उदाहरण है। मंत्री जी, एक सवाल ये है कि ये क्या सजाती होने के नाते ऐसा कुछ हुआ है कि आपको लग रहा है? स्वाभाविक रूप से अगर जितनी भी घटनाएं होती हैं, 90% हत्यारे ठाकुर समाज के हैं। समाजवादी पार्टी के गुंडाराज को भी योगी सरकार का गुंडाराज बहुत पीछे छोड़ दिया है। आज योगी सरकार में नित्य प्रति दलित समाज, पिछड़े समाज, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के किसी न किसी नौजवान की हत्या, बहन बेटियों के साथ बलात्कार दुराचार की घटना होती है। न्याय मिलना दूर, एफआईआर लिखने में आनाकानी की जाती है। आज पुलिस और गुंडे माफिया अपराधियों की गलबहियां चल रही है। जैसे कि आज इस शैलेंद्र मौर्य हत्या की घटना में जैसी की जानकारी मिली परिवारी लोगों से पूछताछ के बाद कि हत्या करने की धमकी पहले मिल चुकी थी, यानी स्थानीय कोतवाली को इस प्रकार की सूचना थी। अगर इन हत्यारों के खिलाफ धमकी के सूचना के बाद कानूनी कार्रवाई कर दी गई होती तो शायद शैलेंद्र मौर्य की हत्या नहीं होती। मंत्री जी, एक क्वेश्चन है। माननीय योगी जी कह रहे हैं कि जीरो ट्रांसलेशन हमारी नीति है कि कहीं पे अपराध नहीं है, क्या कहेंगे इस पे? ढोंग है, ढकोसला है, योगी जी का बड़बोलापन है। गुंडे माफिया अपराधियों के सामने घुटना टेक चुके हैं और साथ ही साथ 24 घंटे के अंदर 13 हत्याएं, क्या यही जीरो टॉलरेंस है? आपसे एसपी साहब की बात हुई, एसपी साहब ने क्या कहा? उन्होंने कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक अपराधियों के घर पर बुलडोजर नहीं पहुंचा, जबकि उनकी दुकानें भी गौ समाज के घूरा पर बने हुए हैं। अगर यही काम कोई अन्य द्वारा किया गया होता तो अब तक बुलडोजर चल गया होता, घर भी जमींदोज हो गया होता, दुकान भी जमींदोज हो गया होता, अपराधी भी गिरफ्तार हो गया होता। लेकिन यहाँ पर मुरुवत क्यों? इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री की बिरादरी का अपराधी है, इसीलिए ना। और जब कानून में भेदभाव होगा तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की घटनाएं रोज होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।